एक सवाल है, अभी आप महिलाओं को लेकर के बात किए। आपकी राज्यसभा सांसद है स्वाति मलिवाल, उनके साथ सीएम हाउस में ही दुर्व्यवहार किया गया। जब ये सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछा गया तो माइक हटा देते हैं। उसके बाद वहां पर अखिलेश यादव कहते हैं कि यही आप लोगों के पास मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं, इस पे बात करिए। तो महिलाओं पे तो कोई बात नहीं कर रहा है। ये बात आप जो कह रहे हैं, ये बात में कितनी सच्चाई है नहीं है, ये तो पूरा देश नहीं जानता। एफआईआर हो भी गया है, एफआईआर हो जो गया। बात हम सीधे तौर पे कह रहे हैं, लेकिन महिला पहलवान वाला तो पूरे देश की महिलाएं एजुकेट करती रही। भाई के सामने बल करके मणिपुर में और लड़की की हत्या कर दी जाती है, भाई की हत्या कर दी जाती है, ये पूरे देश ने जाना। और प्रज्वल रमन्ना का वीडियो पूरे देश ने जाना। कठुआ उन्नाव से लेकर के तमाम इस ढंग की घटनाएं हुई, ये पूरे देश ने जाना। लेकिन पूरे तौर पे जो भाजपा है वो गलत पक्ष में खड़ी रही, तिरंगा लेके उनके पक्ष में प्रदर्शन भी करते रही। तो ये तो जांच का विषय है कि उनका क्या मामला है, और हम समझते हैं कि निश्चित वैसी अगर कोई बात है तो उस पर लोग कार्रवाई करेंगे। तो देखिए, कह रहे हैं मैं भी मौजूद हूँ बिहिया में और चुनावी सरगर्मी तेज है। आप कहीं भी जाइएगा तो चुनाव पे ही चर्चाएं हो रही है। आरा लोकसभा में पहुंचे हुए हैं पश्चिमी चंपारण के सिकटा विधानसभा के विधायक जी, और चलिए मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करूंगा कि आरा लोकसभा में आप तो घूम रहे हैं, क्या माहौल है इस बार? आरके सिंह को आप लोग हरा रहे हैं, सुदामा प्रसाद को लोकसभा भेज रहे हैं, क्या माहौल दिख रहा है? ऐसे पिछले 4 चरणों के जो चुनाव पूरे देश में हुए हैं, उसने साफ साफ बता दिया है कि मोदी सरकार को 1 मिनट के लिए भी भारत की जनता बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, और पूरे देश में मोदी के खिलाफ बड़ी हवा बह रही है। तो आरा भी है जो बदलाव की धरती रही है, क्रांतिकारी वीर कुंवर सिंह की धरती रही है, जहाँ से देश की आज़ादी का बिगुल भी फूंका गया था। तो यहाँ आरा में तो और वेग ज्यादा तेज है, और लोग यहाँ भी बदलाव की बात कर रहे हैं और दिल्ली सरकार में भी बदलाव की बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे महागठबंधन के जो यहाँ उम्मीदवार हैं, भाकपा माले के सुदामा प्रसाद, वो भारी मतों से जीत की स्थिति में है। चारों तरफ यही चर्चा है, और दिल्ली में भी जो सरकार महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है, वो भी भारी बहुमत से बनेगी। विरोध क्यों हो रहा है? विरोध का कारण तो ये सभी लोग जानते हैं कि विगत 10 सालों में मोदी जी ने देश के नौजवान हैं जिनको उन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, उनके साथ जबरदस्त उन्होंने छलावा किया। लाखों लाख नौजवानों को रोजगार से वंचित कर दिया गया। और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियां थी, यहाँ तक कि सेना की जो नौकरी थी, उसमें भी बहाली बंद हो गई। सेना में आपने देखा कि अग्निपथ योजना के नाम पर 4 साल की नौकरी का बात किया जाने लगा, जिसका नौजवानों ने काफी विरोध किया। और इस विरोध के चलते पूरे देश के नौजवानों को, हजारों हजार नौजवानों को जेल में ठूस दिया गया। जब रेलवे में बहाली की बात आ रही तो आपने देखा कि इस लोकेशन में भी, गया में भी, पूरे देश में भी आपने देखा कि कैसे नौजवानों पर लाठियां गोलियां चलती है रेलवे में बहाली के लिए। और जिस रेलवे में लाखों लाख भर्तियां आती थी, उस रेलवे में अभी आई थी 5600 की बहाली। जब नौजवानों ने विरोध किया तो उन पर लाठियां चली। तो ये देश देख रहा है, नौजवान देख रहे हैं कि ये तो हम रोजगार मांग रहे हैं, तो ये सरकार हमारी बात नहीं सुन रही, बल्कि उल्टे लाठी चला रही है। महिलाएं जब न्याय की बात कर रही थी, किसी अधिकारी को सजा देने की बात कर रही है, चाहे ब्रजभूषण सिंह जैसे जो एक महिला पहलवान के साथ दुर्व्यवहार करने वाले सांसद हों, या कठुआ के, उन्नाव के, तमाम जगहों के जो जारी रहे, या मणिपुर में बलात्कार की घटना देखे, तो पूरा देश का सेंटीमेंट था कि भाई इन बलात्कारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मोदी जी ने कहा कि भाई हम इनकी एक बात नहीं सुनेंगे। और तो और आप देखेंगे कि कर्नाटक में क्या हुआ कि प्रज्वल रमन्ना जैसे जो 400 महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ वीडियो रखता है, हजारों महिलाओं के साथ, और उसके साथ मोदी फोटो खिंचवा रहे हैं, उसके साथ सभा में जा रहे हैं, और उस पार्टी से तालमेल कर रहे हैं, जनता दल सेकुलर से, देवगढ़वा के बेटे प्रज्वल रमन्ना के साथ उनको गर्व महसूस होता है। तो ये देश के लोगों ने तो देखा कि भाई ये क्या हो रहा है, कि बलात्कारी के साथ, जिसको सजा देने के लिए जनता मांग कर रही है, और जो प्रधानमंत्री हैं उनके साथ घूम रहे हैं। आपने किसानों का हाल तो देखा ही कि जब वो अपने खेतों को बचाने की बात कर रहे थे, जब वो अपनी फसल का दाम मांग रहे थे,
और इसके लिए उनको अपनी मांग को मांगने के लिए 13 महीना दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन करना पड़ा। 700 से ज्यादा किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो किसानों की भी बात आप नहीं सुनेंगे। मजदूरों के काम के घंटे आपने बढ़ा दिए। यहाँ के सभी गांवों से लोग बाहर जाते हैं कमाने, मजदूरों का पलायन है, यहाँ रोजगार नहीं है और वो बाहर जा रहे हैं तो आप उनको इतना मजबूर समझ रहे हैं कि 8 घंटे नहीं, आप 12 घंटा खटो, इसका कानून बना दे रहे हैं। महंगाई उसी ढंग से चरम पर है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार का तो रिकॉर्ड ही सरकार ने तोड़ दिया। आप सोच लीजिए कि जो जीवन रक्षक दवा के नाम पर कोविशील्ड इंजेक्शन जो दिया गया कोरोना पीरियड में, आप सब जानते हैं कि कैसे वो एक नकली दवा साबित हुई और जिन लोगों ने आपको कोविशील्ड इंजेक्शन लिया उनमें हार्ट अटैक की प्रवृत्ति जो है, थोड़ा सा भी जिनका हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जा रहा है, हार्ट अटैक हो जा रहा है और उसी कंपनी ने उनको 6,500 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदती है और एक तरह से पूरा भाजपा को चंदा देती है। तो ये तो पूरा देश देख रहा है कि कैसे देश को बेचने का काम, बड़ी बड़ी कंपनियों के हवाले करने का काम, इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से अरबों अरब रुपया भाजपा के लिए फंड बनाने का काम, ये काम जो है बीजेपी ने किया। नौजवानों को सड़कों पर ला दिया, मजदूरों के काम के घंटे को बढ़ा के गुलामी के दौर में प्रवेश करा दिया। महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो उसको बोलने के लिए आप तैयार नहीं, बल्कि बलात्कारियों के पक्ष में खड़े होते हैं। ब्रजभूषण के बेटे को आज टिकट दे दिया गया है और किसानों के साथ तो बहुत ही बदतर स्थिति बनी हुई है। तो यह देश जो है, तो आम जनता जो चाहती है कि इस देश में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए कुछ हो, तो उनके लिए तो मोदी जो है वो सबसे ज्यादा आपको आज तक के खराब प्रधानमंत्री के रूप में सामने आए हैं, तो इसलिए उनके खिलाफ हवा है। और बिहार में भी आप देख रहे हैं कि 17-18 साल से जो सरकार चल रही है उससे लोग ऊब गए हैं कि यह सरकार जो है विकास का ढिढोरा तो पीटती है, लेकिन बिहार में इतनी दरिद्रता है, इतनी गरीबी है कि जो सर्वे में बात आई है, जो महागठबंधन की सरकार पिछले 17 महीने थी, उस सर्वे में सामने आई बात कि बिहार में 100 में 41 परिवारों के जो घर हैं वो फूस की झोपड़ियों के हैं या टीना सेट के हैं, करकट के बने हुए, नीचे दीवार किसी तरह से जोड़ करके ये कच्चे मकान हैं और एक कोठरी का अगर मकान उसमें मिला दिया जाए तो ये 61% परिवार जो हैं वो आपको आवास भूमिहीन है। तो मोदी जी ने एक तरफ से तो 5 सालों में कोई आवास की योजना जो पहले इंदिरा आवास के नाम से जानी जाती थी, वो प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में उन्होंने घोषित कर दिया। लेकिन 5 सालों में किसी को तो आवास नहीं मिला, किसी गरीब को। और बिहार में 100 में 41 और एक कोठरी वाला मिला दीजिए पक्का, तो 63 मकान जो है वो कच्चे हैं। तो कितनी गरीबी है बिहार में। इसी सर्वे से सामने आया कि बिहार के 34% लोग गरीब हैं। 100 परिवार में 34 परिवार ऐसे हैं जिनकी 6,000 से कम आमदनी है। अब आप सोच सकते हैं कि 6,000 से कम प्रति महीना आमदनी में कैसे परिवार जीता है। अगर 10,000 की बात की जाए कि 10,000 से कम में कितने लोग परिवार रहते हैं, तो ये 63% ये भी हो जा रहा है। तो ये बिहार में इतनी दरिद्रता है, गरीबी है। और नीतीश जी कह रहे हैं कि बिहार में भाजपा कह रही है कि डबल इंजन की सरकार थी, 17-18 सालों से चल रही थी और पूरा तौर पे कह रहे हैं कि हम बहुत विकास किए, लेकिन क्या हालात बना हुआ है। तो ये इसके खिलाफ भी लोगों में गुस्सा है कि ये सरकार के खिलाफ भी गुस्सा है। और यहाँ लोकल जो एमपी हैं, जो यहाँ भाजपा के आर.के. सिंह, तो उनको जनता के सुख दुख से मतलब नहीं उनका, बल्कि जो सांसद निधि का पैसा है वो भी जनता की किसी नली गली में खर्च नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी नलियां हैं, बहुत सारी गलियां हैं जहां बजबजाहट है, लोग तबाह हैं। सांसद को उस काम को दे करके, उस पैसे का इस्तेमाल करके और वहां के लोगों को राहत देना चाहिए। तो ये आप देखते हैं कि करोड़ों करोड़ रुपए जो सांसद निधि के थे वो आपको खर्च नहीं हो पा रहे हैं। तो इनको जनता के सुख दुख से भी मतलब नहीं है। सुपौल से बाहर से आते हैं और बाहरी भीतरी का यहाँ पर मुद्दा है, बाहर से भी आ रहे हैं और सीधे तौर पे उनको जनता के सुख दुख से, जनता से कोई मतलब ही नहीं है। नहीं तो उनके सांसद निधि के फंड के पैसे जो है वो तो खर्च हो गए होते। तो कुल मिला के ये ट्रिपल एंटी इनकम्बेंसी है। लोकल सांसद के खिलाफ भी, यहाँ की स्थानीय भाजपा जदयू की जो बिहार की सरकार है उसके खिलाफ भी और मोदी सरकार के खिलाफ भी। इसलिए एक बड़ी आंधी बह रही है, एक बदलाव का एक बिहार बह रहा है। और इसमें जो है
एक बड़ा बदलाव होगा और देश में इंडिया महागठबंधन की सरकार बनेगी और यहाँ से सुदामा प्रसाद जी को लोग भारी मतों से जिताएंगे। एक सवाल है, अभी आप महिलाओं को लेकर के बात किए, आपकी राज्यसभा सांसद है स्वाति मलिवाल, उनके साथ सीएम हाउस में ही दुर्व्यवहार किया गया। जब ये सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछा गया तो माइक हटा देते हैं, उसके बाद वहां पर अखिलेश यादव कहते हैं कि यही आप लोगों के पास मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं, इस पे बात करिए। तो महिलाओं पे तो कोई बात नहीं कर रहा है। ये बात आप जो कह रहे हैं, ये बात में कितनी सच्चाई है नहीं है, ये तो पूरा देश नहीं जानता। एफआईआर हो भी गया है, एफआईआर हो जो गया, बात हम सीधे तौर पे कह रहे हैं, लेकिन महिला पहलवान वाला तो पूरे देश की महिलाएं एजुकेट करती रही, भाई के सामने बार करके मणिपुर में, और लड़की की हत्या कर दी जाती है, भाई की हत्या कर दी जाती है, ये पूरे देश ने जाना। और प्रज्वल रमन्ना का वीडियो पूरे देश ने जाना। कठुआ, उन्नाव से लेकर के तमाम इस ढंग की घटनाएं हुई, ये पूरे देश ने जाना। लेकिन पूरे तौर पे जो भाजपा है वो गलत पक्ष में खड़ी रही, तिरंगा लेके उनके पक्ष में प्रदर्शन भी करते रही। तो ये तो जांच का विषय है कि उनका क्या मामला है, और हम समझते हैं कि निश्चित वैसी अगर कोई बात है तो उस पर लोग कार्रवाई करेंगे। तो देखिए, कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे, 4 तारीख का हम लोग इंतजार करते हैं, आपको पता चल जाएगा कि देश में किसकी सरकार बन रही है और आरा लोकसभा से कौन सांसद बन करके दिल्ली पहुंच रहा है। फिलहाल इसका इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।